औलाद तो वालिदैन की आंखों का नूर होती है। माँ बाप बच्चों को फूलता फूलता देखकर जो खुशी महसूस करते हैं, इसका नमा अलबदल कोई नहीं। हमारे वालिदैन ने भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मेरा भाई असलम बहुत शरारती था। वो बचपन में एक मिनट को निचला नहीं बैठता था। कभी कभी तो अब्बू इसकी शरारतों से इस कदर तंग आ जाते कि इसकी खूब पिटाई करते। वो मेरा इकलौता भाई भत्ता और मैं इसकी इकलौती बहन। अम्मी हम दोनों से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन बेटे के लिए माँ के दिल में खास जगह होती है। मेरा भाई बेशक शरारती था, मगर माँ हर वक्त इसके गिन गाती थी। वो मुझे भी अपनी शरारतों में शामिल करना चाहता, लेकिन मुझको नाहक किसी को परेशान करना पसंद नहीं था, ख्वाह इंसान हो या जानवर। गर्मियों की दोपहर में जब सब आराम कर रहे होते, असलम दूसरे घरों की बेल बजाकर भाग आता। कभी किसी बिल्ली की दम में धागे से कागज का टुकड़ा बांध देता। भागने से कागज खड़खड़ाता तो बिल्ली डरकर उछलती। तब भाई खूब हंसता में और अब्बू उसे डांटते और कागज की खड़खड़ाहट से बेचारी बिल्ली को निजात दिला देते। असलम अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेता और फिर वो नत नई शरार में सोचते। कभी कोई अच्छा सा मुस्लिम जमीन पर फेंक कर उसे धागे से बांध कर फरीबी खंबे से लपेट देते और धागे पर मिट्टी डालकर उसे बिल्कुल छुपा देते। कोई राहगीर अधगीर इधर से गुजरता और जमीन पर नून पर मुस्लिम पड़ा देखकर उसे उठाने लगता, तो ये दोस्त जो छपकर तमाशा देख रहे होते, बाहर निकल कर धागा खींच लेते जिससे से मुस्लिम भी सरक जाता और बेचारा राबिक बगीर शर्मिंदा होकर रफू चक्कर हो जाता। अक्सर मोहल्ले वाले असलम की शिकायत करते, लेकिन मेरी माँ अपने बेटे की मोहब्बत में इस कदर सरशार थी कि वो उसे को कुछ ना कहती, हल्की सी सरजनिश भी ना करती, जबकि मैं भाई को बहुत समझाती थी कि उन शरारतों का अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसी शरारतें जिनको हम मामूल गर्दानते हैं, किसी बड़े सानहे की सूरत में गले पड़ जाती हैं। अब्बू कदरे सख्त मिजाज थे। कोई मोहल्लेदार अगर असलम भाई की शिकायत लेकर उनके पास आ जाता तो वो उसी वक्त भैया की ठिकाई कर देते थे। अम्मी अलबत्ता प्यार से कहती, मगर वो अम्मी की बात को खातिर में ना लाता। अम्मी अब्बू को असलम की कोई बात ना बताती कि कहीं बेटे को मारना पड़ जाए। वो असलम को पीटते नहीं देख सकती थी। एक दफा असलम दोस्तों के साथ गली में गली डंडा खेल रहा था कि गली के एक लड़के आजम को गली लग गई और इसकी आंख जाया हो गई। जब असलम ने देखा कि लड़के की आंख से खून निकल रहा है, तो वो वहां से भाग गया कि अब अब्बा नहीं बख्शेंगे, बहुत मार पड़ेगी। अब्बू छुट्टी पर घर आए हुए थे। उसी वक्त आजम के वालिदैन जख्मी बेटे को हमारे घर ले आए और अब्बू से कहा, देखे, आपके लाडले ने किया हश्र किया है, हमारे बेटे का। अम्मी ने देखा तो लरज गई क्योंकि अब्बू ने दोस्त कहा था आने तो दो, इसकी ऐसी खबर लूंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। असलम का एक दाल भी आजम के वालिदैन के हमराह हमारे घर आया था। इसने बाहर जाकर इसको कहा कि आज तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में हैं। बेहतर है कि आज तुम घर ना जाओ। शायद इस वक्त तक तुम्हारे वालिद का गुस्सा कुछ कम हो जाए। असलम को तो पता था कि अब्बू कितने सख्त हैं। वो कभी इसको मुआफ नहीं करेंगे, सो वो वहां से भाग गया। हमने हर तरफ इसका तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला और फिर लौट कर ना आया। दूसरे रोज अब्बू ने अखबारों में इश्तिहारात दिए, मस्जिद और टेलीविजन पर हर जगह ऐलान करवाया, मगर उसका कहीं पता ना चला। अब्बू को शायद सब्र आ गया,
लेकिन अम्मी और मुझे हमा वक्त असलम की याद सताती और इसकी सूरत दरवाव दीवार में नजर आती थी। हम माँ बेटी इसे याद करके रोती थीं। जिस माँ का इकलौता बेटा खो जाए और वापस घर ना लौटे तो इसका क्या हाल होता है, ये वही जानते हैं जिन पर गुजरती है। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। खाती थी, ना पीती थी। हमा वक्त खुद से बातें करती। माँ की हालत देखकर कलीजा मुंह को आता था। इन दिनों मेरी उम्र 12 साल थी, लेकिन मैं भाई का तस्वुर करके रोती रहती थी। इतनी छोटी उम्र में मैंने घर का काम संभाल लिया, इसलिए अम्मी को कुछ पता नहीं चलता था। अब्बू ने उनको अस्पताल में दाखिल करो दी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि सदमे की वजह से उनके दिमाग पर असर हो गया है। घरेलू काम की वजह से मैं पढ़ाई पर तवज्जो ना दे सकती थी। इस्तानी मुझे डांटती थी, तब मैं ज्यादा छुट्टियां करने लगी। इस वजह से मेरा नाम स्कूल से खारिज हो गया। मेरी सहेली ने बताया कि तुम्हारा नाम स्कूल से खारिज हो गया है। बताओ, क्या तुमने स्कूल नहीं आना? क्लास टीचर ने पूछा है। मैंने रूबी को कहा कि तुम मस को कह देना कि अब मैंने स्कूल नहीं आना, तुम मेरा सर्टिफिकेट ले आओ। इसने मुझे सर्टिफिकेट ला दिया। 10 रोज बाद अब्बू ने पूछा, समीरा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? मैंने बता दिया कि अब मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि पहले भाई असलम मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। अब मेरे साथ स्कूल तक कौन जाएगा? अब्बू ये बात सुनकर खामोश हो गए और इन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो देख रहे थे कि अम्मी की बीमारी ने इन्हें घर संभालने के काबिल नहीं छोड़ा है और सारा काम मैंने संभाल लिया है। शायद उसी वजह से वो चुप हो गए थे। कुछ अरसे बाद अम्मी ठीक हो गईं, फिर भी मैंने उनको घर का काम नहीं करने दिया। अम्मी अब भी बेटे को याद करके रोती थी और कहती थी कि असलम खुदा के लिए वापस आ जाओ। तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो तो खुद बूढ़ा हो गया है तुम्हारे गम में, इसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। आजा तो मेरे लाल। मेरी आंखें तुमको देखने को तरस रही हैं। अम्मी नमाज पढ़ती तो उनका चेहरा आंसुओं से तर हो जाता, उसी वजह से अम्मी की एक आंख जाया हो गई। मेरे ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे थे, क्योंकि मेरी होने वाली सास बीमार रहने लगी थी। उनसे कोई काम नहीं होता था। मुझे पता चला तो मैंने अम्मी को कहा कि उनको जवाब दे दें। मेरे बाद आपको कौन संभालेगा? अम्मी कहने लगें, बेटी, ऐसी बात कभी सोचना भी मत, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। तुम्हारे बाद हमारा खुदा है और मेरा असलम भी तो है। कोई बात नहीं, अगर हमसे रोट गया है तो क्या हवा, एक दिन वो जरूर वापस आ जाएगा। मेरी शादी की तारीख रख दी गई। तैयारियां शुरू हो गईं। मेहंदी, मायों के गीत गाने सिखिया आ पहुँचे। इनमें ही मेरी अजीज तरीन सहेली नासरत थी। वो बढ़ चढ़कर गानों में हिस्सा ले रही थी। इसे ढोलक बजानी भी खूब आती थी। मेरी सहेलियों का दिल खिला हुआ था। इन्हें मेरी शादी की बहुत खुशी थी, लेकिन मेरा दिल बुझा हुआ था। जाने क्यों ये सब मुझे बर लगा रहा था। गीत कानों में चुभ रहे थे। फिर जब मेहंदी वाली रात नासिरा ने ये गीत गाया कि कंधा डॉली नो दे जाएं वेरवे, तो मुझे इस असलम इस कद्र याद आया कि मैंने उठकर नासिरा को झुंझोर डाला। मैं रो रो कर पूछ रही थी कि कहाँ है मेरा वीरू, मेरा बिछड़ा हुआ भाई, क्यों तुम ये गाना गा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मेरा भाई चला गया है, जाने कहाँ है? अब अगर तुमने ये गाना गाया तो तेरे अगले को दबा दूंगी।
मुझ पर जज्बाती कैफियत तारी हो गई तो मेरी खाला मुझे पकड़कर अंदर ले आए। फिर मैं और मेरी माँ दोनों मिलकर इस कदर रोए कि यूं लगता था कि ये शादी नहीं हो रही, यहाँ से मेरा जनाजा उठेगा। मैं बलक बलक कर रो रही थी और कह रही थी कि भैया, अगर तुम इस दुनिया में हो तो क्या तुम्हें हम याद नहीं आते? तेरे बगैर क्या हम मुकम्मल हैं? मुझे कुछ होश नहीं था, कब मुझे ले जाया गया। ससुराल में होश आया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। इन्होंने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर समझा, मुझसे मोहब्बत की, प्यार दिया और मेरे दौल्हा तो फरिश्ता सिफत हैं। इन्होंने मेरा दिल अपने हाथों में ले लिया और मेरा हर तरह से ख्याल रखा। अगर मैं रात को कहती कि मैंने अम्मी अब्बू से मिलने जाना है, तो वो कहते कि चलो, मैं तुम्हें मना लाता हूँ। शादी के दूसरे साल खुदा ने मुझे एक बेटा दिया। इसके प्यार में मैं इस कदर मगन हो गई कि असलम का ख्याल दिल से निकल गया। एक दिन अम्मी का फोन आया कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है। उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने अपने मियाँ से इजाज़त ली और अकेली चली गई, क्योंकि मेरी सास को फालिज हो गया था और वो चलने फिरने से माजूर थीं, जबकि शौहर एक मिल में काम करते थे, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मजबूरा अकेली चली गई थी। बस में सवार हुई, तो ड्राइवर अपनी सीट से उठकर दूसरी खाली सीट पर आ गया। उसके साथ वाली सीट पर मैं बैठी थी। नए ड्राइवर ने निशस्त संभाल कर गाड़ी स्टार्ट की और साबिका ड्राइवर ऊँघने लगा। इतने में मेरा बेटा रोने लगा, क्योंकि बस जगह जगह रुकती जा रही थी। बच्चे के रोने से औंधे हुए ड्राइवर की नींद का खुमार टूट रहा था। इसने कहा, बाजी अपना बच्चा मुझे दे दें, शायद चुप हो जाए। मैंने बेटा उसकी तरफ बढ़ाया तो अचानक इसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। वो ठिठक सा गया। मैं भी इसकी तरफ देखने लगी। लम्हे भर को वो मुझे अपना सा लगा, जैसे वही मेरा खोया हुआ भाई असलम हो। मैं उसकी तरफ देख रही थी और अचानक एहसास हुआ कि वो भी बार बार मेरी जानिब देख रहा है। इस बात से मुझे शर्मिंदगी सी हुई और मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सोचने लगी कि मैं तो अपने खोए हुए भाई का ख्याल कर रही हूँ, न जाने ये मुझे किस लिए देख रहा है। स्टॉप आ गया तो मैंने कहा, भाई, अपना बच्चा मुझे दे दो। इसने फौरन मेरे बेटे को मुझे दे दिया, जो इसकी गोद में जाते ही चुप हो गया था। खैर, मैं बस से उतरकर तांगे पर अपने घर आ गई और कुछ दिन अम्मी अब्बू के साथ रहने के बाद फिर अपने घर जाने की तैयारी पकड़ ली। दिल में यही था कि असलम भाई का हम शक्ल ड्राइवर मिल जाए। अम्मी को हमेशा यही दुआ करते सुना था कि ए खुदा, तो मेरी जान उस वक्त निकालना जब मेरा असलम मेरे पास हो। जब मैं लॉरी अड्डे जाने लगी तो अम्मी ने कहा कि चलो, मैं तुमको बस अस्टीनट पर छोड़ आती हूँ। खैर, जरा देर बाद बस आ गई। मैं इसमें सवार हो गई। ड्राइवर को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही था जिसने मेरे बेटे को चुप कराया था। अब ये बस चला रहा था। मैं सीट पर बैठकर उसे गौर से देखने लगी, तो मेरे साथ बैठी औरत ने मुझे मशकूक अंदाज में देखा, फिर मेरे घर वालों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इसको कुछ और ही शक था कि शायद मैं घर से भाग रही हूँ, तभी उसने कहा, बेटियों को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। तुम अपने किसी बहन भाई को साथ लेकर चला करो। मैंने कहा, मेरी बहन तो है नहीं और भाई अरसा हुआ घर छोड़कर चला गया है। इसका कहीं पता नहीं चला। हमारी बातें ड्राइवर के कानों में पड़ रही थीं। इसने गाड़ी चलाते चलाते पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे भी किसी की तलाश हो।
औरत से बातें करते करते मेरा स्टॉप आ गया। मैं बस से उतरकर तांगे में बैठ गई। तांगे वाला आवाज लगा रहा था कि चुप नंबर 40 का कोई मुसाफिर हो तो आ जाए। तभी वो ड्राइवर आकर तांगे वाले के बराबर में बैठ गया। तमाम रास्ता हम में से किसी ने बात ना की। जब गांव आ गया तो मैं जैसे ही तांगे से उतरी, वो ड्राइवर भी उतर आया। मैं सोचने लगी कि ये क्यों मेरे साथ साथ आया है। शायद इसे कोई गलत फहमी हुई है, तभी चुप ना रह सकी और उसे मुखातिब किया। भाई, तुम क्यों मेरे पीछे चले आ रहे हो? क्या बात है? वो फौरन गोया हवा के एक गलत फहमी हो गई है, जिसको दूर करने के लिए तुम्हारे पीछे आया हूँ। तुम ताहिर साहब की बेटी तो नहीं हो? हाँ, मैं उनकी ही बेटी हूँ। तो वो खुशी से इतनी जोर से चलाया, जैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। इसने कहा, मैं असलम हूँ, तुम्हारा भाई। जब मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि ये वाकई मेरा भाई है, तो मैंने इसे गले लगा लिया और घर ले आई। शौहर को बताया और उसी दिन उनके साथ दोबारा मैके गई। अम्मी ने ही दरवाजा खोला। जब बेटे को देखा तो लम्हा भर को पहचान ना सकें, लेकिन गौर से देखने पर उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरा असलम है। असलम भी अम्मी से चमट गया। वो रो रहा था। अम्मी को जब पता चला कि ये सच में उनका बेटा असलम है तो खुशी से चलाएं, हमारा बेटा असलम आ गया है। तभी अब्बू भागते हुए आए और असलम को इतना प्यार दिया कि क्या बताऊं। थोड़ी देर सब खुशी मनाते रहे, फिर असलम से हाल अहवाल करने लगे। इसने बताया कि इसके उस्ताद ने अपनी छोटी बेटी से उसकी शादी कर दी है, अब इसके एक बेटी और बेटा है। अम्मी, मैं आप सबको इतना याद करता था कि क्या बताऊं। मगर घर वापस लौट आने की जुर्रत ना होती थी। किस मुंह से आता। अलबत्ता मैंने सादिक को 2-3 बार कहा था कि अम्मी को बता दो कि मैं ठीक हूँ। अगर बाजी मुझे ना मिलती तो शायद मैं भी आपसे ना मिल सकता, इसलिए कि मुझे घर का रास्ता याद ना रहा था। मैंने जितनी तकलीफें उठाई हैं, इतनी किसी ने ना उठाई होंगी। मेरे प्यारे भाई की दास्तान बहुत दिख भरी थी। इसने बताया कि इसने होटल पर बर्तन धोए, झाड़ू दी, फिर कंडक्टर की नौकरी की और आखिर में एक अच्छा इंसान मिल गया, जिसने उसे माँ बाप का प्यार दिया और ड्राइविंग भी सिखाई, जिसकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़ा था। 2 दिन बाद हम सब जाकर असलम की बीवी को घर लाए। वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुई और ससुराल आने को फौरन तैयार हो गई। वो एक अच्छी लड़की है क्योंकि इसके वालिदैन नेक दिल और शरीफ हैं। यही सिफत उनकी औलाद में भी आई, तो अम्मी को बहू से मिलकर सुकून मिला क्योंकि इसने भी सबको सिक पहुंचाने की कोशिश की थी। सास ससुर की खिदमत करती, घर को संभाल लिया। पहले मैं अम्मी अब्बू की बहुत फिक्र करती थी क्योंकि वो अकेले थे, मगर अब अकेले नहीं रहे थे। बेटा और ऐसी अच्छी बहू आ गई तो मेरी सारी फकरी तमाम हो गई। अम्मी की दुआ कबूल हुई और मुझे अपना भाई मिल गया। अब जब मैके से ससुराल जाती हूँ, तो वो मुझे छोड़ने खुद जाता है। कहता है, बाजी तुमने बस में एक दफा कहा था कि जिनका भाई ना हो, वो अकेले ही जाया करते हैं। अब ये बात तुम नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम्हारा भाई है, जो सफर में तुम्हारे साथ जाने वाला है। पहले अम्मी अब्बू ना आ सकते थे। अब भाई महीने में एक बार जरूर आता है, मेरा और बच्चों का हाल पूछता है तो मेरा दिल बड़ा हो जाता है। मैं सोचती हूँ, भाई कितनी बड़ी नेमत होते हैं। इसके आने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। मेरे शौहर भी इसका ख्याल करते हैं, इज्जत से मिलते हैं। जब वो मेरे घर से जाने लगता है,
दिल खौफ से बैठ जाता है कि कहीं फिर ना खो जाए। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तमाम भाइयों को नेक करे और लड़के शरारत सोच समझ कर करें, क्योंकि कभी छोटी सी शरारत जिंदगी बदल कर रख देती है और इसकी वजह से अपनों से इस कदर दूरी हो जाती है कि फिर इस दूरी के समंदर को पार करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरा भाई मुझे वापस कर दिया है और दुआ भी करती हूँ कि ए खुदा, तूने जैसे मेरा भाई मुझे वापस दे दिया, ऐसे ही सब बहनों के खोए हुए भाई उनको वापस दे दे। आमीन।